नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यवागु कल्पना के विषय में बताऊंगा। देखिए, यवागु कल्पना क्या है, यवागु से आप क्या समझते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो में मंड, पेया, जलेबी और यवागु के विषय में आपको बताया था। हमने कहा था कि इसमें जो विशेष रूप से यवागु है उसके लिए कई परिभाषाएं आचार्यों ने दी है। कई तरह की, कई जगह पेया को यवागु कहा है, कई जगह जलेबी को यवागु कहा है, कई जगह ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी मिले किया। अलग अलग आचार्यों ने यवागु की परिभाषा का अलग से, हमने कहा था यवागु को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यवागु एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अब यवागु से क्या समझते हैं। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जिसमें मांड के साथ चावल के कण थोड़े ज़्यादा अधिक हों। दलहन ने कहा था कि जिसमें 6 गुना पानी हो बाकी चावल, तो वो उसको यवागु कहते हैं। जो दलहन की परिभाषा थी, मंड, पेया, जलेबी, यवागु, हमने अलग अलग व्यवस्थाएं बताई थी। अब अगर यवागु की अलग से बात की जाए तो यवागु किस शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, आप देख सकते हैं यव का अर्थ होता है जौ। यव मतलब वो आगुच प्रत्यय जो लगाया है इसमें हमने, आगुच का मतलब होता है उबालना। आगुच यानी यव, जौ से तात्पर्य यहाँ है यहाँ पे, लेकिन अपन जौ की जगह चावल ले रहे हैं। किसी किसी जगह यवागु का अर्थ चावल से भी लिया गया, चावल के उबले हुए चावल, अन्न से भी लिया है। अन्न को भी जौ कहते हैं। प्राचीन में देखना, अन्न किसे कहते थे, जौ। जौ को जिस तरह से अपन जौ को अपन उबाल रहे हैं, जौ के कण चावल में डाल रहे हैं, तो वहाँ भी एक यवागु की एक कल्पना की है कि यवागु इस तरह से बनता है। तो वही उन्होंने आचार्यों ने कहा कि यव का जौ के चावल या अन्न का माण, आगुच का मतलब अन्न को उबालना। आगुच उबालने से तात्पर्य है, उबाल के अपन को उसको फर्मेंटेशन, उसका अपन ने माड़ के जो एक बनाया, अपन ने अन्न बनाया, वो यवागु कहलाया। तो ये एक संस्कृत परिभाषा का अर्थ हुआ। दूसरी परिभाषा में अगर हम बताएं तो देखिए, आचार्य चरक ने, हम अपने पहले पुराने डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में अपामार्ग तंडुली अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय में अष्टाविंशति यानी 28 प्रकार के यवागुओं का वर्णन किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आचार्य चरक सूत्र स्थान में सबसे पहले मतलब पहले स्थान के बाद अपामार्ग तंडुल अध्याय में इसका वर्णन किया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा होगा उस दृष्टि से भी दिखें और आज की दृष्टि से हम अभी उपयोग करें। मैं अन्न के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से यवागुओं का वर्णन किया। 28 प्रकार के यवागु अलग अलग तरह के उन्होंने बताए। उसके बारे में चर्चा हम कुछ समय बाद और करेंगे कि किस किस प्रकार के यवागु बनने चाहिए, कि आपका स्नेहन के लिए क्या, स्वेदन के लिए, हर चीज़ के लिए आप यवागु को उनने वर्णन किया। फिर उन यवागुओं का सिद्धि स्थान संसर्जन गम में इसका उपयोग जठराग्नि के ऊपर विशेष रूप से उन्होंने बताया। तो ये बहुत खास बात जो चरक ने बताई। दूसरी दृष्टि से हम देखें कि आज शारंगर ने यवागु की क्या परिभाषा दी, इसके अलावा सुश्रुत ने क्या परिभाषा दी, उसके ऊपर हम अब चर्चा करते हैं कि अब एक्चुअल में इनके अनुसार यवागु की परिभाषा क्या होनी चाहिए। देखिए, अलग अलग आचार्यों ने थोड़ी थोड़ी अलग अलग परिभाषाएं जो बताई हैं। सबसे पहले इसमें शारंगर की परिभाषा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि शारंगर ने 2 तरह से यवागु को समझाया है। पहला इस तरह से समझाया है कि उन्होंने कहा कि शारंगर ने पहले श्लोक में कहा कि साध्यम चतुष्फलम द्रव्यम चतुष्षष्टि फले जले। चतुष्षष्टि का मतलब होता है कितना, 64, 64, चतुष्षष्टि फले जले, यानी इतने पद आपको जल लेना है। चतुष्फलम द्रव्यम यानी आपको यवागु में चतुष्फलम यानी 4 पद, 4 पद द्रव्य। अभी द्रव्य कौन से हो सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, जौ ले सकते हो, आप कोई भी औषधि द्रव्य जैसे कि आप आम, पीपली, जो सुंठी, जो भी आप द्रव्य लेना चाहते हो, उन द्रव्यों के साथ अपन ने जल को पकाया, यानी 16 गुना। जैसे अपन ने पहले बताई थी, 1 गुना आपने ये लिया, द्रव्य लिया, और आपका 16 गुना आपका जल लिया, तो आपका आधा भाग शेष रहने पर
जल जब आपका आधा भाग शेष बच जाए तब आप उसमें चावल के कण मिला के फिर उसको गर्म उबालें। तो जब घना हो जाए तत्वापाथे ना अर्धसृष्टेन अथवा पात करने के बाद आधा आपका जल शेष बचे यवागु साध्य धना, यानी चावल को यवागु है उसको आप साध्य करें, यानी उसको आप घन करें, अंडुल को कणों को मोटा चूर्ण बन के अग्नि पर पाक करें। तो आप पाक पर्यंत जब उसको जब पाक हो जाए, पाक होने के बाद जब थोड़ा सा घन सा हो जाए तब उसको आप उतार लें और आप उसको औषधि के लिए प्रयोग करें। गृहिणी अतिसार में ये दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी प्रक्रिया में उन्होंने कहा, दूसरे श्लोक में कहा उन्होंने यवागु षड्गुणे जले सिद्धा स्यात् कश्रा घना तंडुल मार्दवैश्चैव तलेवा साधिता हिता। श्लोक लिखा भी हुआ है, यवागु षड्गुणा जले सिद्धा स्यात् घना तंडुल मार्दश्च, अधूरा श्लोक है, तिलवा सहायता हिता। फिर उन्होंने दूसरे अध्याय के उसी आगे के श्लोक में वर्णन किया है कि उन्होंने कहा कि आप चावल, मूंग, उड़द, वो इसका मतलब यवागु षड्गुणम जले सिद्धम स्यात् कश्रा, चावल, मूंग, उड़द अथवा तिल्ली का जो अपना तिल रहता है उसको मोटा कलयु षड्गुण जल के साथ भिगोने पर इनको अब षड्गुण जल 6 गुना जल लेकर के जितना द्रव्य लिया उसे 6 गुना जल अग्नि पर पकाएं। जब सम्यक पाक हो जाए उसका द्रव्यांश उसका अत्यल्प बचे, उसके बाद जब रुचिकारक हो तो उसमें आपने उसको उतार लें, उसको घन कर लें, गाढ़ा कर लें, वो खिचड़ी चना कशरा का मतलब होता है खिचड़ी जैसा बन जाए तो आप उसका उपयोग कर लें। तो वही श्लोक में कहा गया अत्था अन्न प्रक्रिया त्रैव्य प्रोच्यते नाति विस्तरा, प्रोच्यते नाति विस्तरा यवागु षड्गुणे जले सिद्धा स्यात् कश्रा घना, यानी यवागु षड्गुण यानी 6 गुना जल में इसमें सिद्ध करने पर स्यात् कश्रा घना यानी कश्रा जैसा खिचड़ी जैसा बन जाए। अपनी खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया भी एक तरह की यवागु प्रक्रिया है। तंडुल त्रय माद्र पुष्टन तिलवा सजता हिता, तिल और तंडुल को आप मिलाने के बाद देखिए, मैंने अभी आपको उससे पहले बताया था कि यवागु क्या होता है। यव मैंने जौ को कहते हैं, चावल के एक अन्न को कण को कहते हैं, ये सारे अन्न हैं। जौ हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, तिल हुआ, ये क्या है? अन्न है। इन अन्नों को अपन ने पकाया 6 गुना जल में और चावल के साथ, फिर उसके बाद जब खिचड़ी जैसा बन गया, बिल्कुल गाढ़ा हो गया तो उतार लिया, यवागु कहलाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसका अपना उपयोग क्या है। जनरली अपन खिचड़ी किसमें देते हैं, किसी को अतिसार हो, गृहिणी हो, उन रोगों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वहाँ यवागु का विशेष रूप से उपयोग है। तो ये आचार्य शरांगन के अनुसार एक परिभाषा हो गई। अब इसके बाद देखिए, काश्यप संहिता में जीवक ने बताया, काश्यप संहिता में एक परिभाषा यवागु की ये आती है, परिभाषा जो उन्होंने बताई यवागु कैसे कैसे है। उन्होंने लिखा द्रवाद्विशंति भागी, द्रवाद्विशंति मतलब होता है 20 भाग यानी 20 गुना, तंडुले यानी 20 गुना आपका औषध द्रव्य या तंडुल से औषध द्रव्य से सिद्ध करना है। यानी सह साधेत तथा 15 गुणे ख्यान यवागु दर्श के नवा, यहाँ पे 15 मतलब 15, यवागु दर्श 10वां। इस श्लोक का सीधा अर्थ ये है, यवागु बनाने के लिए चावल के 20 गुना औषध द्रव्य जल देकर तंदुल कण सिद्ध करें, यानी चावल को सिद्ध करें। इसी प्रकार 15 गुना भी आप जल ले सकते हैं। मैंने जल का भाग आपने बताया 20 गुना लिया और या 15 गुना भी ले सकते हैं। तो वहाँ दोनों बातें उन्होंने कही। एक्चुअल में क्या है कि काश्यप संहिता बच्चों के लिए लिखी थी, मतलब बाल रोगों पे ज़्यादा काम हुआ है उस पर। तो ये जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि ये बच्चों के लिए, आप लोग जब बच्चों के लिए कुछ खिचड़ी या कुछ बनाते हैं तो उसके लिए विशेष रूप से ज़्यादा लाभदायक है। उसको बनाते हैं, बच्चों में दस्त अतिसार की समस्या बहुत बढ़ जाती है, तो उनके लिए कशरा बनाई जाती है। तो वो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। तो उन्होंने कहा कि अर्थात बनाने के लिए चावल के 20 गुना औषध सिद्ध जल, औषध से सिद्ध किए हुआ जल बता रहे हैं, उसमें फिर तंदुल कण मिलाएंगे, फिर उसको सिद्ध करेंगे। 15 गुना जल भी ले सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और बाद में 10 गुना देकर भी यवागु, यानी 10 गुना जल भी देकर के यवागु बना जा सकती है। मतलब 20, 15, 10 तीनों का आंकड़ा उन्होंने दिया। इससे इस मात्रा में जल आप लेकर के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जीवक ने परिभाषा दी कि 20 गुना औषध द्रव्य जल लेकर के, जिसमें उन्होंने पेया और यवागु की में अंतर क्या है, इन्होंने जीवक ने विशेष रूप से काश्यप संहिता में डिफाइन किया
कि पेय आप किसे कहेंगे, यवागु किसे कहेंगे। तो उन्होंने कहा जब औषध 20 गुने औषध जल में बाधित मतलब साधित हो जाकर जब जल सिक्त पूरे मिले हुए ऊपर नीचे जितने भी भाग हैं आप मिले हुए, आप अगर चावल के सिक्त कण जो होंगे जो समान रूप से आपको पूरा चावल का आप उठाएंगे, उठाने के बाद अगर आपका चावल है जो कण है आप पकड़ में ना आए, पकड़ा ना जाए तो पेया कहलाएगी, और अगर पकड़ में आएगा तो जो पकड़ में आ गया वो यवागु कहलाएगा। ये उन्होंने सीधी सीधी भाषा बताई जो सीधे सीधे समझ में आ गई, समझ में आ सकती है। आपकी पेया किसे कहेंगे, भाई स्वाभाविक है कि चावल के कण जिसमें ज़्यादा होंगे आपके पकड़ में ज़्यादा आएगा, जिसमें चावल कण कम होंगे तो आपके यहाँ आपके चावल पकड़ में नहीं आएगा। जब चावल पकड़ में नहीं आया आपके, जब आपके तो वो जो पकड़ में आया वो यवागु कहलाया, मतलब आपके आपने पकाते गए गाढ़ा हो गया तो आपके पकड़ में आया। जब एक आपका चावल नहीं पक पाया, जब जल की मात्रा जिस हिसाब से ज़्यादा रही उसमें, तो आपकी सीधी बात है चावल का कम पड़ गया, जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो पेया बन गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नहीं पकड़ में आने के बाद वो आपका यवागु कहलाया, नहीं पकड़ में आने के बाद वो आपका पेया कहलाया। ये चीज़ श्लोक में भी स्पष्ट है। वचतो स्फटे सिक्ते तो तुल्यो मध्यास्तरी हस्तस्थातारे पेया स्यादि यवागु कसम परिग्रह। ये इस श्लोक का अर्थ है। ये पेया और यवागु में अंतर है। अब चरक देखो, चरक नहीं, कश्यप जी ने जीवक ने क्या हुआ 7 प्रकार के दोष भी बताए, और उनको आपका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यवागु के जो दोष बताए हैं, दोष का मतलब आप यवागु बनाने की कल्पना कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप यवागु न बन पाए तो आप कैसे सिद्ध करेंगे यवागु ही यवागु है कि पेया है कि विलेपी है। ये तो परिभाषा का अनुसार मैंने आपको बता दिया। उसके जो दोष बताए जीवक ने वो ये बताए कि घना बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो, उन्होंने कहा विशीर्णा बहुत ज़्यादा पतली ना हो, शीता बहुत ठंडी ना हो। देखिए कभी भी यवागु जो रहता है आप ठंडा कभी नहीं देंगे, आप थोड़ा सा गर्म रहेगा वही व्यक्ति को हल्का हल्का देते हैं। तो ठंडा चावल उसमें लिखा है ना, चाव शीर्णा तंडुला, यानी जो तंडुल है वो भी कम मात्रा में ना हो, मतलब पर्याप्त मात्रा कमी ना पड़े तंडुल की, मतलब चावल की कमी, चावल का विशेष रोल है यहाँ। फिर उसके बाद ना है पिच्छला, बहुत पिच्छल मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाहटपन नहीं होना चाहिए। जो भी आप पका रहे हैं उसमें बहुत पिच्छल नहीं होना चाहिए। पिच्छल गुड़ का आप जानते पिच्छल गुड़ क्या होता है। विशदा हदा यवा का दोष हरा, यानी विशद और अहिद्र मतलब बेकार लगने वाली, ऐसी नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा रुचिकारक आप खा रहे हैं तो आपको रुचि नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि क्या चीज़ खा रहे हैं अपन। इसलिए उसमें कहा गया मारी सौंठ जो मरीच वगैरह आप प्रॉपर तरीके से मिलाएं, मसाले प्रॉपर मिलाएं ताकि लोग उसको खा सकें। तो ये एक तरह की यवागु कल्पना है। आज के ज़माने में देखा जाए तो व्यवहार में हम ओट्स का भी उपयोग करते हैं। ओट्स जो रहता है वो एक तरह की यवागु कल्पना है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखें कि वो अन्न है, अन्न से आपने सीधा जौ या जिससे भी बनाया आपने उसको ओट्स को बनाया और अपने सीधे लेकर के पानी में सीधा अपन ने उसको गुना पानी में अपन ने उसको चला लिया, तो वो एक तरह से आपका एक गाढ़ा द्रव्य बन जाता। क्या है वो यवागु है। खिचड़ी भी यवागु है। तो ये यहाँ यवागु की मॉडर्न में भी यवागु उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपन उसको कुछ और नाम से बोल रहे हैं, लेकिन है वो यवागु। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें पहले बना चुके हैं आचार्य, बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन हमने उसको आज उपयोग कुछ दूसरे तरीके से कर रहे हैं। पर शब्दों का उपयोग दूसरे शब्दों द्वारा इंग्लिश शब्द का उपयोग कर रहे हैं या हम हिंदी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, पर संस्कृत में तो उसको यवागु ही कहा गया है, यानी ये जौ से बना हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे सिद्ध होती है। देखिए व्यवहार में जो अपन यवागु देने का विधान है, जो देना चाहिए, जो मैंने आप पत्ते आहार में अपन ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यवागु, वो आचार्यों ने भी ये सिद्ध किया है। यवागु उदिच्यता भक्त चतुर्भाग कृताम भव्यदेत, यानी चतुर्भाग कृताम भव्यदेत का अर्थ है यवागु सेवन सामान्य सिद्धांत सिंपल ये है कि व्यक्ति जितना भात एक बार में खुराक में खाता है, जितना भात खाता है उसका चतुर्थांश तंडुल देकर यवागु बनाकर देनी चाहिए। यानी जितना अपनी खाना खुराक ले रहा है भात की या किसी चीज़ अन्न की, तो उसका चतुर्थांश यानी 1/4 चतुर्थांश भाग लेकर यवागु बनाकर देनी चाहिए। यानी अगर आप आदमी 1 किलो खा रहा है तो 1 किलो का चतुर्थांश भाग जितना निकलेगा उतना भाग यवागु देनी चाहिए। मतलब अन्न के साथ यवागु देना ही चाहिए, जिससे उसका अच्छे से पोषण हो, वो से बचे। ये आचार्यों का मत है। और स्वाभाविक है कि आज भी अगर हम सामान्य भोजन करते हैं तो थोड़ा सा चावल अपन को लगता है या थोड़ा सा खिचड़ी लगता है या अपन को लगता ही है, अपन आज के दिन में चावल सीधा खा रहे हैं। पर अगर वही हम यवागु के रूप में लेंगे
तो अपन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके अच्छे होंगे। और वही पथ्य है अपने लिए, वो पथ्य है, इसी पथ में अपन पढ़ रहे हैं, इसको पथ्य में पढ़ रहे हैं, तो ये अपने शरीर के लिए साथ में है, अपन को भोजन को पचने में ज़्यादा सहायक है। इसलिए आचार्यों ने उसके यवागु गुण बताए। आचार्य शारंगन ने बताए यवागु गृहिणी बल्या तर्पणी वातनाशिनी। शारंगन ने बताया वातनाशिनी, तो वात का नाश कर रही है, तर्पण कर रही है, बल्य दे रही है, गृहिणी को समाप्त कर रही है। गृहिणी रोग क्या हुआ, बार बार मल आना, आपका बार बार मल आना, रोग के आना, गृहिणी दोष से पीड़ित। गृहिणी रोग एक बहुत बड़ा एक अपन आज के डेट में कह सकते हैं कि आपका डिसेंट्री जो अपना हो रहा है, वो अतिसार रोग कहते हैं अपन, जो गृहिणी रोग है, इसी का एक प्रकार है, मतलब अतिसार, प्रवाहिका, गृहिणी, तो ये दस्त के प्रकार हैं तरह के। तो वो उनमें सबसे ज़्यादा हो रही है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए आचार्य अपने कश्यप संहिता में उन्होंने अच्छे से इसका खिलस्तान में इसका उल्लेख किया। तो ये यवागु के गुण हैं, बल, तप्तिकारक और वायुनाशक। इसका सबसे बड़ा वायु के कारण अपना दोष प्रकोपित हो रहा है, उसके कारण से उसको रोकने के लिए इस यवागु का उपयोग किया है। तो आप आपका यवागु बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। इसके मेरे विषय में आप और अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपको कुछ नया मिले तो बेटे कमेंट्स में डालिए। थैंक यू। जाते जाते एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, चरक संहिता में जो 28 प्रकार के यवागु बताए हैं, उन्हें आप जरूर अध्ययन कीजिए। 28 प्रकार शूल, अग्नि, पाचनी, रक्तसारणी, विषग्नि, वृश्य। देखिए हर चीज़ के लिए उन्होंने यवागु की एक रचना की है, यवागु की कल्पना की है, वो पढ़िए, उसके अनुसार चिकित्सा कीजिए। वह बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।